नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हरियाणा में ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा गड़बड़ चल रही है, कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है, कम से कम पुलिस महकमे के अंदर। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर के बाद। नायब सिंह सैनी हंसी मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन प्रशासन कैसा चला रहे हैं यह समझना बहुत मुश्किल काम है। और खास तौर पर अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनके बाद तो ऐसा लगता है कि पुलिस महकमे में कुछ गड़बड़ ही नहीं है, पुलिस महकमा बहुत तरह से सड़ गया है। देखिए, वो किस्सा आपको पता है कि पूरन कुमार जी जो आईपीएस थे और जो दलित वाल्मीकि जाति से आते हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी थी, खुदकशी कर ली थी। उस समय उनकी पत्नी विदेश में थी, पत्नी लौट कर आई और पत्नी ने यह आरोप लगाया कि उनके पति के साथ लगातार भेदभाव हो रहा था। दो नाम उन्होंने लिए, जिसमें बड़ा नाम था शत्रुजीत कपूर का, जो डीजीपी हुआ करते थे हरियाणा के अभी कल तक। उन्होंने कहा कि जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जब तक इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस नहीं होता है, तब तक वो उनकी अंतिम क्रिया नहीं करेंगी, पोस्टमार्टम नहीं होने देंगी। राहुल गांधी गए, राहुल गांधी के जाने की खबर आई, सुबह राहुल गांधी को पहुंचना था, शाम को कपूर साहब को सस्पेंड कर दिया गया। राहुल गांधी गए, बातें हुई और मामला जो ही बढ़ता हुआ दिख रहा था, तब तक एक और वीडियो आ गया। इस बार वीडियो आया एएसआई संदीप कुमार का, जो वहां के साइबर क्राइम में पोस्टेड हैं और जो इस मामले की जांच कर रहे थे। अब संदीप कुमार साहब ने एक वीडियो किया, पहले बाकायदा 6-7 मिनट का वीडियो है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। उस वीडियो में उन्होंने पूरन कुमार साहब के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए। उनके हिसाब से पूरन कुमार भ्रष्ट थे, उनके हिसाब से पूरन कुमार जो हैं वो जातिवाद चलाते थे, और ये सारा कुछ करने के बाद उन्होंने भी अपनी जान दे दी। यानी हरियाणा पुलिस के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने और एक एएसआई ने जान दे दी है। अब संदीप कुमार के जो खुदकशी है उनकी, उससे ढेरों सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह उठ रहा है कि अगर संदीप कुमार को पूरन कुमार से शिकायत थी, तो जीते जी उन्होंने, जब पूरन कुमार थे, पोस्टेड थे, उस समय उन्होंने कोई लिखित या कैसी भी शिकायत क्यों नहीं की? चलिए, बाहर बोलने से डर रहे थे, लिखित शिकायत की होती कोई, जिसकी कोई कॉपी दिखाई होती। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। हरियाणा का ही एक केस है, एक एसआई थे सिंघम जिनको कहा जाता है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऑफिसर के ऊपर आरोप लगाया था, फिर उनको हटा दिया गया, फिर मुकदमा चला और मुकदमे के बाद अब वो बहाल भी हो गए हैं, यानी वो केस जीत गए हैं। तो एक उदाहरण उनके सामने था, वो पहले ही बात कर सकते थे। चलिए, किसी वजह से, किसी डर से पहले बात नहीं की होगी। आईपीएस थे पूरन कुमार जी और ये केवल एएसआई थे, तो डर हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर यह कदम उन्होंने पूरन कुमार जी के जिंदा रहते हुए उठाया होता, तब तो कोई बात समझ में आती कि भाई वो इतना परेशान है, उनको इतना ज्यादा मानसिक उत्पीड़न किया गया है कि उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। लेकिन आप बताइए कि आईपीएस पूरन कुमार जब इस दुनिया में नहीं है, खुद वो खुदकशी कर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, तो वो एएसआई संदीप कुमार के लिए कोई खतरा कैसे हो सकते थे? एएसआई संदीप कुमार को कौन सा नुकसान पहुंचा सकते थे मिस्टर पूरन कुमार, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जो दिवंगत हो चुके हैं? तो जिस आदमी से आपकी शिकायत थी वो आदमी अब नहीं रहा, तो आपको राहत मिलना चाहिए। मान लीजिए, आप एक सामान्य बात समझिए कि आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में कोई एक आदमी है जिससे आप परेशान हैं, जो आपको लगातार तंग करता है, आपके दरवाजे पर आकर बदतमीजी करता है, मारने पीटने की धमकी देता है, जो भी करता है। तो उससे जो भी दिक्कत परेशानी आपको होगी, वो तो उसके जीते जी होगी। अगर मान लीजिए कि वो चला गया, उसने अपनी जान खुद दे दी या किसी वजह से वो चला गया, जो भी बात है, उसके मरने के बाद ऐसी कौन सी परेशानी होगी कि आप जान देंगे? यह सवाल सबसे बड़ा बन के आ गया है कि अगर पूरन कुमार साहब से ही वो परेशान थे और पूरन कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो फिर पूरन कुमार साहब के मरने के बाद संदीप कुमार ने जो ये निर्णय लिया है खुदकशी का, अगर उन्होंने खुदकशी की है, तो यह निर्णय अपने आप में समझ से बाहर है। इसके अलावा इस वीडियो में एक और चीज है, और वो और ज्यादा अचरज में भरती है। वो ये है कि उन्होंने शत्रुजीत कपूर साहब और बिरजानिया साहब की जबरदस्त तारीफ की है। उनके हिसाब से शत्रुजीत कुमार और बिरजानिया साहब जो हैं वो बेहद ईमानदार लोग हैं और ये लोग जिंदा हैं। कल तक तो अभी
कपूर साहब जो थे वो डीजीपी की पोस्ट पर बैठे हुए थे, बिरजाड़िया साहब भी ऊंचे पोस्ट पर हैं, शत्रुजीत कपूर भी पावर में है, भले उनको हटा दिया गया, लेकिन जिस तरह से उनका सपोर्ट हुआ है बहुत साफ ये बात समझ में आ रही है कि वहां पर उनकी अच्छी खासी चलती है। खुल्लर साहब जो वहां पर हैं, सीनियर आईएएस हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि राज्य असल में वही चला रहे हैं, उनसे कपूर साहब की बहुत बनती है। तो कपूर साहब पावरफुल आदमी है। तो जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हो, जिसको आप बता रहे हो ईमानदार है, जिसको आप अपना सहारा बता रहे हो, वो तो जिंदा है, और जिसको अपना दुश्मन बता रहे हो वो मर चुका है। तो फिर जो मर चुका है उसके डर से आप कैसे खुदकशी कर सकते हो, जबकि आपको सपोर्ट करने वाले इतने ताकतवर लोग, डीजीपी लेवल के लोग अभी हैं और आपके साथ हैं। तो ऐसे में तो आपको खुश होना चाहिए था। ऐसे में अगर आपको आरोप कोई लगाना था, आपके पास सबूत थे, तो आपको डीजीपी साहब के सामने वो, या गृह मंत्री साहब के सामने, या गृह सचिव साहब के सामने आपको वो आरोप प्रस्तुत करने थे। जांच होती, जो भी निर्णय होना होता हो जाता। तो फिर आपको अपनी जान देने का क्या मतलब था? दूसरा, ये जो वीडियो है, मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं आवाज के साथ, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्महत्या से पहले का वीडियो है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं आपको दिखाऊं। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। जीवन जब तक है, चाहे अच्छे हालात हों, चाहे बुरे हालात हों, जितना आपका जीवन है उसको जीने की कोशिश करना चाहिए, हालात से लड़ने की कोशिश करना चाहिए। रास्ता कहीं ना कहीं निकलता है। एक बार जान दे देने के बाद तो सब खत्म हो गया, फिर कौन सा रास्ता निकलेगा। खैर, ये पूरा जो वीडियो है, ये अपने पूरे टोन और टेनर में किसी अधिकारी का वीडियो कम लग रहा है, पॉलिटिशियन का वीडियो ज्यादा लग रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता, ना मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, लेकिन कई बार मैंने 3-4 बार इसको देखा, और इसको देखकर यह लग रहा है जैसे ये बातें जबरन उनसे कहलवाई गई हैं। जैसे एक प्लान के तहत, चूंकि पूरन कुमार जी की जो घटना हुई है उसके बाद शत्रुजीत कपूर साहब, बिरजाड़िया साहब और हरियाणा सरकार के और भी कई अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, वो सवालों के घेरे में थे, जांच के घेरे में थे। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे टाइम पे ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि ये साबित किया जा सके कि जिनको बुरा कहा जा रहा है वो तो बेसिकली अच्छे लोग हैं, और जिनको अच्छा कहा जा रहा है वो बेसिकली बुरे लोग थे। जाहिर तौर पर यह पॉलिटिकली मदद करेगा कपूर साहब की और बाकी सारे लोगों की, जिनके सितारे थोड़े से गर्दिश में जा रहे हैं पूरन कुमार के जाने के बाद। अब आप देखिए उनके समर्थकों को, उनकी लाश का भी पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा है, और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पूरन कुमार जी की पत्नी को, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। जबकि इस पूरे भाषण में जो इन्होंने बोला है, जो अपनी अंतिम उन्होंने वीडियो जारी किया है, इसमें कहीं भी मैडम का नाम उन्होंने नहीं लिया है, कहीं भी पूरन कुमार जी की वाइफ का उन्होंने नाम नहीं लिया है। लेकिन चूंकि पूरन कुमार जी की वाइफ अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही हैं, तो उनको कमजोर करने के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके सामने इस मौत को खड़ा कर दिया गया। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना बिल्कुल लाजिम है कि इस मौत से फायदा किसका हुआ है? कहीं यह मौत कोई साजिश तो नहीं है? कहीं हरियाणा पुलिस के अंदर चल रहे जो जातीय गुटों के टकराव हैं, या आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के टकराव हैं, उन टकरावों का यह हिस्सा तो नहीं है? कहीं संदीप कुमार एक मोहरा बन के तो नहीं रह गए? हमने बहुत सारी बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं और देखा है कि पुलिस महकमे के अंदर गिराने उठाने के कैसे कैसे खेल चल रहे होते हैं, कैसे पुलिस महकमे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो असल में अपराधियों के लिए काम कर रहे होते हैं, सरकार के बहुत करीब होते हैं, नौकरी कम करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं, और हर तरह की गंदगी चलती रहती है। कहीं हरियाणा के अंदर भी वही सब खेल तो नहीं चल रहा है? चाहे वो पूरन कुमार साहब हो, चाहे संदीप कुमार साहब हो, 2 ऑफिसर्स का इस तरह से अपनी जान दे देना अपने आप में बहुत दुखदाई है। और जिस तरह की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जिस तरह का खेला दिखाई दे रहा है, उसमें तो बहुत साफ लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो हरियाणा की है, उसके तहत हरियाणा पुलिस के अंदर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही है ना, जांच कौन करेगा? राजनीति चल रही है, राजनीति चलती रहेगी। डर यही है कि कहीं इस राजनीति में और आगे भी इस तरह की चीजें दिखाई ना दें, और चिंता यह है कि सैनी साहब इसको रोकने की कंडीशन में
बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल नहीं लगता है कि उनका कमांड, उनकी अथॉरिटी चल रही है। ऐसा लगता है कि कुर्सी पर तो वो बैठे हैं, लेकिन पीछे से शायद खट्टर साहब और खुल्लर साहब अपने हिसाब से राजनीति चला रहे हैं। जो भी हो, जांच अगर होगी तो सच सामने आएगा, वरना फिर राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।